बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल लक साहब। हम इनसे पाकिस्तान के जो इस टाइम के निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं नवारुल हक काकड़ साहब, उनके हाथ का जायचा जानते हैं कि वो क्या कितना मजबूत है, वो कितनी देर के लिए पाकिस्तान पे हुक्मरानी करेंगे। सर, हमें तफसील से गाइड कीजिएगा, हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हाथ का जायचा है कि वो कितनी देर के लिए, कितना मजबूत हाथ है, कितनी देर के लिए आए हैं और कितनी देर इस मुल्क पे हुक्मरानी करेंगे। जी सर, बताइएगा हमें। चैनल के नाजरीन को मेरा सलाम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फ़न शनासी के हवाले से आज हम एक बहुत अहम तरीन शख्सियत के प्रिंट को जो है एक नज़र देखने जा रहे हैं कि अल्लाह ने उसके अंदर क्या क्या सलाहियतें जो हैं वो रखी हैं। मेरे ख़्याल में जो फ़न शनासी के तालिब इल्म हैं उन्हें इस इल्म के हवाले से जो है ख़ासा एक नॉलेज जो है उनको इस प्रिंट में मैसर आएगा। आज हम पाकिस्तान की नामवर शख्सियत जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब के प्रिंट के हवाले से बात करेंगे। तो काकड़ साहब के प्रिंट अगर हम उनके हाथ को देखें तो एक स्क्वायर हैंड हाथ जो है वो नज़र आता है। स्क्वायर हैंड रखने वाले लोग हम कहते हैं कि बड़े ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले लोग होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन कह लें या डिसिप्लिन कह लें, डिसिप्लिन को पसंद करने वाले लोग होते हैं। एक तरह से ये हाथ ज़्यादातर तो बिजनेसमैन लोगों में ज़्यादा नज़र आता है और ये डिसिप्लिन लाइफ गुजारने वाले लोग हैं उनके यहाँ ये ज़्यादा नज़र आता है। दूसरे नंबर पे इनके यहाँ माउंट ऑफ जुपिटर जो है, जो शहादत वाली उंगली के नीचे हिस्से हैं वो बड़े प्रोमिनेंट हैं। जब भी माउंट ऑफ जुपिटर प्रोमिनेंट होता है तो हम कहते हैं कि अपनी लाइफ में ये बड़े गोल बनाते हैं और उनको अचीव करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। दूसरा ये है कि कुदरत ने इनके बड़े ओहदों के लिए पैदा किया होता है और बड़े ओहदों तक जो है ये रसाई हासिल कर लेते हैं। पहले दिन से ही हम कहते हैं जब ये दुनिया में तशरीफ़ लाए, ये दुनिया के अंदर आते हैं, शुरू दिन से जो इनकी स्ट्रगल, मेहनत और एफ़र्ट्स होती है वो बड़े ओहदों के लिए होती है और उसकी तरफ ये कामयाबियों के साथ जो है वो चलना शुरू कर देते हैं। आगे मैं ये देख रहा था कि इनके यहाँ लाइन ऑफ एम्बिशियस जो है वो मौजूद है। लाइन ऑफ एम्बिशियस भी उसी बात को तक़वियत देती है जिनके अमाउंट ऑफ जुपिटर्स है। लाइन ऑफ एम्बिशियस का मतलब यही है कि अपनी लाइफ में बड़े गोल बनाना और उनको और उन तक रसाई हासिल कर लेना। एक चीज़ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ में देख रहा था कि कंप्लीट लाइफ लाइन है और अंदर तहफ़्फ़ुज़ वाली लाइन भी चलती है। जब भी मुकम्मल लाइफ लाइन हो और उसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ वाली लाइन हो तो हम ये कहते हैं कि ज़िंदगी में आने वाले चाहे वो सेहत के मामलात हों या खुदा न खासा कोई किसी हादसात हों तो अल्लाह ताला इनको एक हवाले से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है। डिफेंस लाइन भी इनके हाथ के अंदर जो है वो पैरेलल चलती है। इनके हाथ से एक ताकतवर लाइन जो है माउंट ऑफ मून की तरफ आती है। वो लोग जिनका ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा मुल्क से बाहर गुज़रता है उनके यहाँ ये साइन जो है वो ज़्यादा ताकतवर होकर नज़र आता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह लें कि इनकी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो शायद पाकिस्तान से बाहर जिन लोगों का गुज़रा होता है या आने वाले दौर में भी जो लोग पाकिस्तान से बाहर ज़्यादातर आना जाना या बाहर जाके शहरियत इख्तियार करना या रहना, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि ये साइन रखने वाले लोगों के लिए पूरी वर्ल्ड का जोग्राफिया जो है वो अल्लाह ने ओपन रखा होता है। एक और चीज़ मैं आगे इनकी ब्रेन लाइन के हवाले से देख रहा था कि अल्लाह ने इनको गैर मामूली ज़हनी सलाहियतों से नवाजा है। वो लोग हम कहते हैं कि ब्रेन लाइन लाइफ लाइन को हल्का सा टच करे और आगे जाके फोक फॉर्मेशन बनाती है। ये भी एक कुदरत की तरफ से बेहतरीन ज़हनी सलाहियतों के हामिल लोग होते हैं और हमेशा फोक फॉर्मेशन उन लोगों के साथ ज़्यादा नज़र आती है जो दरस व तदरीस की दुनिया में अपने आप को मनवाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और जो रिसर्च और तहकीक में अपने आप को मनवाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और जो नेगेटिव और पॉजिटिव को देखने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। और दूसरी बात है ये ब्रेन लाइन रखने वाले अफराद के बारे में हम ये कहते हैं कि पहली ही नज़र में मामलात की डेप्थ तक जाना, गहराई तक जाके उसका एनालिसिस करना और उसको बेहतरीन अंदाज में कंक्लूड करना ज़बरदस्त सलाहियत इनके अंदर है। वैसे ये ब्रेन के अंदर फोक फॉर्मेशन जो है नामवर मुसन्निफ़ीन के हाथ में भी ये साइन देखा गया और एक ऐसा फ़र्द जो इक़्तिदार पे फाइज़ है और उसके अंदर ये ब्रेन लाइन अल्लाह ने उसको दी है। तो मैं सादा लफ्ज़ों में यही कहूँगा कि कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम जो है अल्लाह ने उसको बेहतरीन ज़हनी सलाहियतों के साथ नवाजा है। ये लोग ना सिर्फ इंतज़ामी मामलात में बल्कि तालीमी मामलात में भी अपने आप को मनवाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं।
जिन अफराद के हाथ में भी ब्रेन लाइन में फोक फॉर्मेशन और ब्रेन लाइन का लाइफ लाइन को हल्के से टच करना देखा गया, इन अफराद के बारे में हम कहते हैं कि ज़हनी तौर पे इंतहाई मजबूत और ताकतवर लोग होते हैं। और अल्लाह पाक इनसे बहुत बड़े काम, ये ज़हनी सलाहियतें उन लोगों को अल्लाह ने इनायत की होती हैं जिनसे कुदरत बहुत बड़े काम लेना चाहती है। आगे कंप्लीट एंड मेकिंग फोक फॉर्मेशन एट द माउंट ऑफ माउंट ऑफ मास नेगेटिव इन, जहाँ ब्रेन लाइन जाके ख़त्म होती है और फोक फॉर्मेशन बनाती है, वो भी डेवलप है। हम कहते हैं कि जो लोग असाबी तौर पे हम कहते हैं एक मजबूत कह लें या मेंटल जंग लड़ने की भरपूर सलाहियत जो है वो रखते हैं, या ज़हनी तौर पे मजबूत होते हैं, और इनके यहाँ अक़ली तौर पे जो है एक अच्छे और बेहतर अंदाज में मामला को लेकर चलने की सलाहियत मौजूद होती है। एक चीज़ और मैं देख रहा था कि इनके हाथ में कैरियर लाइन जो है लाइफ लाइन से ओरिजिनेट होती है। एक तरह से ये वो लोग का एक साइन होता है जो हम कहते हैं कि अपनी सेल्फ एफर्ट्स की बुनियाद पे ये ख़ुद को आगे लाते हैं, अपनी ज़ाती कोशिश और मेहनत की बुनियाद पे जो है ये अपनी पूरी लाइफ में जो है इनकी इबारत होती है। जैसे ही मतलब यूँ कह लें कि बड़ी स्ट्रगल, बड़ी मेहनत और बड़ी तब-ओ-दौ इनको इनिशियल लाइफ के अंदर जो है वो देखनी पड़ती है, लेकिन बहरहाल ये जैसे ही 35 में पहुंचते हैं, 35 के हम कहते हैं कि जो 35 तक जिस बात को इन्होंने अपना प्रोफेशन बनाया होता है या चुना होता है, 35 में उस प्रोफेशन को ये खैर बात कह देते हैं। 35 में आके इनकी सोचों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ होना शुरू हो जाती हैं, यानी एक ट्रैक को छोड़ के ये दूसरे ट्रैक की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। और 35 के बाद जो ट्रैक ये अडॉप्ट करते हैं, हम कहते हैं वो इनको डेफिनेटली जो वो ट्रैक इनको इक़्तिदार की तरफ लेके जा रहा होता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो पहले वाला ट्रैक या पहले वाला प्रोफेशन जो इन्होंने 35 तक जो वो चुना होता है, 35 में उस प्रोफेशन को खैर बात कहने के बाद जो सेकंड प्रोफेशन के अंदर आते हैं, वो एक तरह से कैरियर लाइन माउंट ऑफ जुपिटर्स की तरफ जो है वो डाइवर्ट होती है। जब भी कैरियर लाइन माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ डाइवर्ट होते हैं तो हम ये कहते हैं कि फिर इनका ओढ़ना बिछोना जो है किसी दूसरे प्रोफेशन की तरफ जो है वो, अब जो दूसरे प्रोफेशन की तरफ ये आते हैं, हम कहते हैं कि वो जैसे ही 35 के बाद ये चेंज लेते हैं, हम ये दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि ये अहले इक़्तिदार के जो है वो ज़्यादा नज़दीक होना शुरू हो जाते हैं। फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है मैं समझता हूँ इनके हाथ में है कि इनके हाथ में कैरियर लाइन बड़ी शार्प है। जब ये शार्प कैरियर लाइन होती है तो हम कहते हैं कि ये जो भी गोल बनाते हैं, जो भी इरादे करते हैं, जिस मकाम व मर्तबे तक ये जाना चाह रहे होते हैं, इस मामलात में कुदरत इनकी भरपूर इनको सपोर्ट करती है। इरादे और अज़ाइम तो शायद बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन जो खुशनसीबी मैं ये कहता हूँ इन लोगों का साथ देती है, वो कमाल है। उसके बाद ये 49-50 के बाद यानी फिर उस ट्रैक को फिर मज़ीद जो है वो इक़्तिदार के नज़दीक हो जाते हैं। 49-50 के बाद फिर जो चेंज है, अब जो 49-50 के बाद का चेंज है, एक तो 35 वाला चेंज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और दूसरा जो 49-50 के बाद चेंज है वो हम उसको कह लें कि उसको गैर मामूली जो है सक्सेस या कामयाबियों के साथ जो है इक़्तिदार पे फायज़ होने वाला साइन है। और वो साइन भी अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये बरकरार है, इस साइन हम कहते हैं कि ये हमेशा मतलब यूँ समझ लें कि अहले इक़्तिदार के या वो ऐसे ताकतवर हलकों के करीब जो है वो लोग, उनकी बकिया लाइफ जितनी भी है, हम कहते हैं कि अच्छे और बेहतरीन मकाम व मर्तबे और ओहदे पे ये लोग जो हैं वो फाइज रहते हैं, और जितनी भी लाइफ अल्लाह ने उनको दी होती है एक बेहतरीन मकाम व मर्तबे को ये इंजॉय करते हैं। और एक चीज़ मैं देख रहा था कि इनकी जो 49-50 के बाद है लाइन ऑफ एबिलिटी या सन लाइन या शोहरत वाली लाइन ज़्यादा ताकतवर होती है, और 49-50 के बाद का जितना भी दौरानिया बकिया हम कहते हैं कि ये इज्जत शोहरत के साथ इनका गुजरता हुआ नज़र आता है। ये एक मुख्तसर सा खाता था अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से। उम्मीद है आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें गाइड किया है कि उनका हाथ का जायचा कितना मजबूत है। इंशाल्लाह हम आपसे मजीद लोगों के हाथ का जायचा भी जानेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हाथ का जायचा भी आपके पास है, उनके बारे में जानेंगे। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज, इनके हाथ के बारे में आपसे जानेंगे। लेकिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अक्टूबर में हम आपसे इमरान खान का जो जायचा है उसके बारे में जरूर जानेंगे, क्योंकि आप वाहिद पाकिस्तान के फार्मिस्ट है जिनके पास इमरान खान के हाथ का फिंगर जो प्रिंट है वो मौजूद है। उनसे जानेंगे कि क्या लाइनें की तब्दीली किस एज में जाके हुई है, और अब उनकी जो एज है वो उस एज में कितनी देर के लिए याद
राजयोग है, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे दोबारा के नहीं जानेंगे सर, इंशाल्लाह जरूर जानेंगे। दोस्तों मुझे और जफर इकबाल लक साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।